हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशरी प्रेप 21 में। जुडिशरी प्रेप 21 में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में हम लोग पढ़ेंगे जो भी हमारे पास जो भी स्टेट जुडिशल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, जैसे कि आरजीएस में कुछ जो भी टॉपिक्स आते हैं, हरियाणा जुडिशरी में जो भी टॉपिक्स आते हैं, एमपीजेएस में जो भी टॉपिक्स आते हैं, यूपीजेएस में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में, डीजेएस में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में हम सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला जो हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सीआरपीसी। हम सीआरपीसी जो हैं सीआरपीसी स्टार्ट कर रहे हैं और सीआरपीसी में भी बेसिकली हम चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जिसमें कि हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, जिसमें कि सेक्शन नंबर 200 से लेकर 203 तक हैं। बेसिकली मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि इस जो कोर्स है, इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस कोर्स में हम लोग शॉर्ट नोट्स के द्वारा हम लोग पूरा जुडिशरी का सिलेबस हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। और मैं आपको ऑल सब्जेक्ट्स का कवरेज मैं आपको दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। वो हर एक बच्चे के लिए जो कि आज जो लॉकडाउन के कारण जो आज अपने गांव में बैठा हुआ है, या फिर जिसके पास अभी कोई जॉब नहीं है, जो कि कोचिंग नहीं कर सकता है, उसको मैं ये बताऊंगा कि आप जो अपने बेयर एक्ट्स में से कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मैंने पास्ट 1998 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं जुडिशरी के, मैंने उन सब पेपर्स को लिया और उन सब पेपर्स में से मैंने इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उन क्वेश्चंस में जो भी सेक्शंस बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सेक्शंस को मैंने यहाँ पे इस कोर्स में कवरेज किया है, और उन सब के मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, और वही मैं शॉर्ट नोट्स अब आप सबके सामने मैं उनको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा कोर्स सीआरपीसी हम चालू करते हैं। नया कोर्स हम लोग अपना चालू करते हैं। अभी सीआरपीसी में हम लोग क्या देखेंगे, सीआरपीसी में हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 का कवरेज करेंगे। चैप्टर नंबर 15 में हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 15 जो है वो क्या डील करता है, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट से डील करता है कि मजिस्ट्रेट के सामने किस तरीके से कंप्लेंट की जाएगी, और अगर कंप्लेंट की गई है तो उसमें मजिस्ट्रेट किस तरीके से प्रोसीड करेगा, उस कंप्लेंट को लेकर मजिस्ट्रेट किस तरीके से प्रोसीडिंग्स करेगा, कि क्या मजिस्ट्रेट सीधे ही कोई भी मजिस्ट्रेट के सामने मुंह उठाकर चला गया और कंप्लेंट कर लिया, तो क्या मजिस्ट्रेट सीधे ही उसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, या फिर उससे पहले भी मजिस्ट्रेट को कुछ करना होता है। तो जिनके दिमाग में अभी ये आ रहा है कि ये मजिस्ट्रेट क्या क्या करता है लेने से पहले, तो वो अपने बिल्कुल पढ़ाई पे के बिल्कुल अच्छे ट्रैक पर हैं, और उनके चांसेस काफ़ी हाई हैं जुडिशरी क्रैक करने के। तो आइए देखते हैं कि मजिस्ट्रेट क्या क्या करता है। तो ये चैप्टर नंबर 15 है, वो किन चीज़ों से डील करता है वो देखते हैं। इसमें क्या क्या बेसिकली बताया गया है, जो कि 4 सेक्शंस हैं, उनमें बेसिकली हम लोग क्या कवर करने वाले हैं वो इस इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो एस्पेक्ट है हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो क्या बताता है। चैप्टर नंबर 15 हम डील करता है किन केसेस से, उन केसेस का कॉग्निजेंस से जो कि कंप्लेंट केसेस हैं। ये केसेस पुलिस रिपोर्ट के लिए लागू नहीं होता है। ये चैप्टर जो है वो पुलिस रिपोर्ट के लिए लागू नहीं होता है, उन केसेस के लिए लागू नहीं होगा जो कि पुलिस रिपोर्ट से करे जाएंगे। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट केसेस के लिए ही लागू होता है। दूसरा एस्पेक्ट हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, दूसरा चैप्टर हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई भी कंप्लेंट लेकर आया
तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसमें ये देखता है कि वो प्राइमा फेसी उसके उस एक्यूज के लिए कोई प्राइमा फेसी केस बन भी रहा है या नहीं। तो इस केस तो इस चैप्टर के थ्रू मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि क्या प्राइमा फेसी केस कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद तीसरा जो एस्पेक्ट है वो हम इसमें देखेंगे कि इशू प्रोसेस करने से पहले कुछ एक दो चीज़ें होती हैं वो करनी पड़ेंगी मजिस्ट्रेट को, जिससे कि मजिस्ट्रेट ये पता लगा सके कि क्या वो जो केस है, वो जो कंप्लेन है वो फॉल्स है या फिर विक्सेशियस है। फॉल्स तो नहीं है या फिर विक्सेशियस नहीं, क्योंकि अगर वो कंप्लेन बाद में जाके पता लगता है, कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देता है और एंड में जाके पता लगता है कि वो तो झूठी या फिर फर्जी कंप्लेन थी, तो इसमें कोर्ट का बहुत टाइम जाएगा। टाइम के साथ साथ कोर्ट के रेवेन्यू बहुत जाएंगे, और जो कि हमारे पास हमने देखा है कि लाखों में केस अभी पेंडिंग है। तो ये वाले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है किसी भी सिविल केस को, किसी भी क्रिमिनल केस को दायर करने से पहले ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब आगे हम देखेंगे कि चैप्टर सेक्शन नंबर 200 है वो कौन कौन से फीचर्स से डिलीट करता है। उसमें सेक्शन नंबर 200 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेक्शन नंबर 200 है वो किससे डील करता है सेक्शन नंबर 200 जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट से डील करता है। सेक्शन नंबर 200 में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कंप्लेनेंट अगर मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन लेकर आता है तो मजिस्ट्रेट का पहला काम क्या होता है, मजिस्ट्रेट उस कंप्लेनेंट का या फिर और उसके विटनेसेस का क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है। तो कोई भी कंप्लेन आती है अगर मजिस्ट्रेट के सामने, तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेन लेकर आया, तो सबसे पहला काम मजिस्ट्रेट का क्या होता है, सबसे पहला काम मजिस्ट्रेट का होता है कि वो उस कंप्लेन करने वाले का एग्जामिनेशन करता है। और एग्जामिनेशन होता कैसे है, उसकी प्रोसेस यहाँ पे सेक्शन 200 में दे रखी है। तो एग्जामिनेशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन होगा अपॉन ओथ पे एग्जामिनेशन होगा। उस ओथ में एग्जामिनेशन करने के बाद जो भी एग्जामिनेशन हुआ उसका वो रिड्यूस कर लिया जाएगा राइटिंग में, उसको राइटिंग में रिड्यूस कर लिया जाएगा। राइटिंग में रिड्यूस करने के बाद वो उस पर सिग्नेचर होंगे किस किस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उस पर सिग्नेचर होंगे किस किस के, सिग्नेचर होंगे उस पर विटनेस के, अगर कोई विटनेस है साथ में तो कंप्लेनेंट के और खुद मजिस्ट्रेट के उस पर सिग्नेचर होंगे। तो आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो हैं वो बन गए हैं इस पूरे फॉर्मेट में कि सबसे पहले तो कंप्लेंट किसको करी जाएगी, मजिस्ट्रेट को करी जाएगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, ऑन ओथ होगा, एग्जामिनेशन ऑन ओथ होगा। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, किस किस का एग्जामिनेशन होगा, कंप्लेनेंट का और विटनेस का एग्जामिनेशन होगा। चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि क्या उसको राइटिंग में रिड्यूस करा जाएगा, हाँ उसको राइटिंग में रिड्यूस करा जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन क्या होगा कि क्या उस पर साइन करने आवश्यक हैं, हाँ साइन उस पर करे जाएंगे, और साइन कौन कौन करेगा, कंप्लेनेंट करेगा, विटनेस करेगा और मजिस्ट्रेट करेगा। तो इस एक सिंगल लाइन से आपके पास 6 क्वेश्चंस आपके साथ फ्रेम हो गए हैं, 6 क्वेश्चन आपके फ्रेम हो गए। तो इस तरीके से हम आगे पूरे कोर्स को कवर करेंगे, हर एक एक्सपेक्ट को देखेंगे और हर एक एक्सपेक्ट में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखे जाएंगे। ये प्री और मेंस दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो एक्सपेक्ट है इस सेक्शन में, पहला तो आपने ये देख लिया कि एग्जामिनेशन ऑन ओथ होगा। दूसरा है कि क्या ये एग्जामिनेशन करना जरूरी है, हाँ ये एग्जामिनेशन करना मैंडेटरी है, ये एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, ये एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। हर मजिस्ट्रेट को ये एग्जामिनेशन करना होगा, क्योंकि हमने देखा ना, हमने जो पहले जो था उसमें देखा ना कि जो क्या इस जो चैप्टर 15 है उसका क्या एस्पेक्ट है, वो ये देखना कि क्या फॉल्स हैं या विक्सेशियस तो नहीं है कहीं के। तो इसके लिए एग्जामिनेशन करना ये क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। तीसरा एस्पेक्ट क्या है इसका, तीसरा एस्पेक्ट है कि जो कंप्लेंट है उसका डिसमिसल बिना एग्जामिनेशन किए नहीं किया जाता। अगर उसका डिसमिसल बिना एग्जामिनेशन किए होता है तो वो क्या होता है, तो वो इलीगल होता है। वो एग्जामिनेशन वो डिसमिसल क्या होगा, इलीगल कहलाया जाएगा। तो आपके पास 6 क्वेश्चन तो इसमें से हो गए।
7वां क्वेश्चन आपके पास आ गया कि क्या ये मैंडेटरी है, नहीं है, हाँ है, ये मैंडेटरी है। और 8वां क्वेश्चन आपके पास आ गया कि डिसमिसल होगा वो क्या होगा, लीगल होगा कि इलीगल होगा, हाँ ये इलीगल होगा। ये 7वां क्वेश्चन आपके पास हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आगे की क्या इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं या नहीं है, कि क्या हर बार ही कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट को जो कंप्लेंट उसके पास आएगी उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन केसेस में एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करते वक्त अगर कंप्लेन करता है कोर्ट में, तो उस केस में एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास 8वां क्वेश्चन आ गया। एक्सेप्शंस हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट केसेस को मेक ओवर करता है सेक्शन 192 के तहत, तो भी एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ए कोर्ट में जाते हो, कोई मामला लेकर, कोई कंप्लेन लेकर जाते हो और राइटिंग में आप अपनी कंप्लेन देते हो, तो जो ए कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, आपका एग्जामिनेशन कर लेगा। और एग्जामिनेशन करने के बाद ये पता लगता है कि जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है या फिर जुरिडिक्शन नहीं है उसका, तो वो क्या करेगा, और बी कोर्ट में आपका जो केस है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब बी कोर्ट के पास क्या आता है, बी कोर्ट के पास जब आपका केस आ गया है तो बी कोर्ट दोबारा से री एग्ज़ामिन नहीं करेगा आपके केस को। बी कोर्ट आपके केस को दोबारा से री एग्जामिन नहीं करेगा, वो सीधे ही प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देगा। तो हमने देखा कि इसमें इस पूरे टोटल चैप्टर में पूरे टोटल इस सेक्शन में आपके पास 8 क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब इन 8 क्वेश्चंस को अगर आपने ढंग से ये सुना होगा, बार बार इसको रिपीट करके सुनिएगा, ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद देने वाला है। और ये 8 क्वेश्चंस आपके देखना, इन 8 क्वेश्चंस में से अगर इस सेक्शन में कोई क्वेश्चन आया तो इन्हीं 8 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपके पास आएगा। सो दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। तो दिस इज़ इट आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से अगर किसी स्टूडेंट को कोई फ़ायदा होगा तो प्लीज़ आप शेयर करें, और जिससे कि मुझे ये पता लगे और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं, तो मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।